पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है, कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह पता नहीं ये गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। उसमें ओम शब्द नहीं है और ना ही इसके साथ ओम शब्द जोड़ना चाहिए। आप ओम शब्द लगा कर इस भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ यदि ओम शब्द लगाते हो तो इसको भी निष्क्रिय कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ओम शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम नाम है ब्रह्म का, ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ये भूर्भुव स्व जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज में पाट देंगे कलरक वहाँ पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे भेज दो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं यो खचड़ा ज्ञान। ये लोक वेद, दंत कथा, शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण आपको दिखाते हैं। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको ये देखिएगा, ये है 36वां यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये है 36 यानी 36वां अध्याय है इसका। यहाँ पर ये 3रा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस अनाड़ी ने केस, इसका अनुवाद देखो कैसा कर रखा है सिद्धानंद अज्ञानी ने। इसका क्या अनुवाद किया है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भूय उपासना कांड की विद्या और स्वय ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अब पुण्यात्माओं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है, लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दानंद अज्ञानी महर्षि दानंद अपना अनुभव इसने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भू भवः स्वः, ये 3 मंत्र तो तैत्तिरीय आरण्यक से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको।
तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दयानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है सदग्रंथों से कहीं कहीं से, और जब ये गायत्री मंत्र बनाया। और उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान का हुआ था और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा, ना वहाँ लिखता कि यजुर्वेद के 36वें का 3रा वो मंत्र है, इसमें ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं लगाना इसके साथ। फिर परमात्मा ने कहा कि मान लीजिए आप गायत्री मंत्र जाप करते हो, और वो कहता था जी मैं 1,00,000 मंत्र जाप किए मैंने गायत्री के, ऐसा मैंने अपना वो बना रखा था, 1,00,000 मंत्र गायत्री के जाप किए एक विशेष अनुष्ठान में, बाकी तो करता ही रहता था। अब परमात्मा ने समझाया कि भले बुद्धू आदमी तू, अब जैसे वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की महिमा लिखी हुई है, उसके गुण लिखे हैं, जैसे कि कहीं पर बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी की विशेषता, उसके गुण लिखे हों, उन गुणों में क्या लिखा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली का कनेक्शन लेने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं। वो पंखा चलेगा, ट्यूब जगा देगी, जगमग कर देगी घर को, रोशनी देती है बिजली, पंखे चला देती है, कूलर चला देती है, दूध बिलो देती है, रड़क देती है, मक्खन निकाल देती है, और जमीन से जल निकाल देती है, आदि आदि उसके गुण लिखे हैं। अब उन गुणों को कोई व्यक्ति 1,00,000 बार पढ़ ले, जाप कर ले, बार बार उसकी आवृत्ति करता रहे, रेपिटेशन करता रहे, रिपीट करता रहे, क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा कि उसको बिजली के गुणों का ज्ञान हो जाएगा कि बिजली ऐसा ऐसा करती है। लेकिन वो बिजली ऐसा करती कैसे है? जो गुण बिजली के लिखे हैं वो प्राप्त कैसे होंगे? उसके पढ़ने मात्र से नहीं होंगे, उसमें लिखे हुए अनुसार करने से प्राप्त होंगे। वो कैसे होंगे? आप जी ने बिजली का कनेक्शन लेना होगा, मीटर लगवाना होगा, उसके लिए प्रोसीजर सारा अपनाना होगा, और फिर वह फॉर्म डिपॉजिट कराओ, उनका जो टैक्स वैक्स है वो भरो, और फिर कनेक्शन मिल जाएगा। फिर वो बिजली लाभ देगी। यदि उन बिजली के गुणों को गाता रहे, पढ़ता रहे, क्या वो बिजली लाभ दे देगी? कभी नहीं। यदि आप जी इस गायत्री मंत्र को 20,00,000 बार बोलते रहो, क्या प्रभु तुम्हें लाभ दे देगा? उसमें जो लिखा है कि उस परमात्मा का ध्यान करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। केवल एक मंत्र से परमात्मा की महिमा स्पष्ट नहीं होती। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है इस वेद ज्ञान दाता ने। जो गीता ज्ञान दाता है वही वेद ज्ञान बोल रहा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इस ज्योति निरंजन काल के अंतःकरण में ये 5 वेद फीड कर दिए थे। इसने 5वां वेद सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विशेष व्याख्या थी। इसने इस डर से उसको नष्ट कर दिया कि कहीं इनको अपने पिता का पता लग जावे, अपने मूल स्थान का ज्ञान हो जावे, और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका जिस दिन ये विशेष विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहाँ और स्थान है जहाँ हम रहते थे, और वहाँ कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और कोई काम नहीं, और कभी कोई कष्ट नहीं, किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो उसमें आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampal